अस्सलामु अलैकुम। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज 9 शबानुल मुअज़्ज़म है, 13 मार्च है। ख़बर का उन्वान है यूपी के हालिया चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किरदार। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 403 असम्बली सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और इनमें ज़्यादातर वही इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल्य मुस्लिम अक्सरियती हलक़े हैं। आपको बता दें कि आज़मगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़कर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। अलबत्ता कहाँ कितने वोट मिले हैं वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनौर सीट है, ये मुस्लिम अक्सरियती सीट है। बिजनौर सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। बिजनौर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सूची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी नीरज को 95,720 वोट मिले हैं, जबकि मजलिस के उम्मीदवार मुनीर अहमद को इस बिजनौर सीट पर 2,290 वोट मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार बिजनौर सीट पर समाजवादी उम्मीदवार से सिर्फ 1445 वोटों से जीता है। उधर ज़िला सहारनपुर की नकुड़ सीट पर, यह भी मुस्लिम अक्सरियती सीट है। नकुड़ से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले हैं और समाजवादी उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रिजवान को 3,593 वोट मिले हैं। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि बीजेपी का उम्मीदवार सिर्फ 315 वोटों से जीता है। कुर्सी सीट लेते हैं। बाराबंकी ज़िले की कुर्सी सीट है। यहाँ जो खेल बिगड़ा है, वहाँ बीजेपी उम्मीदवार सिकंदर प्रताप को 1,18,720 वोट मिले हैं, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,300 वोट मिले हैं। मजलिस के उम्मीदवार कामिल अशरफ खां को 8,541 वोट मिले हैं। इस तरह जो बीजेपी के उम्मीदवार है उसको जो जीता है सिर्फ 217 वोटों से जीता है। इस तरह शाहगंज का इलाका है, ज़िला जौनपुर की शाहगंज सीट है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ बीजेपी उम्मीदवार का यहाँ निषाद पार्टी, जिसका बीजेपी से इत्तेहाद है, निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे रमेश सिंह। इनको यहाँ वोट मिले हैं 86,980, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव को वोट मिले हैं 86,514 वोट मिले हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार नैब अहमद खान को यहाँ 8,128 वोट मिले हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को 468 वोटों से हार मिल गई है। सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार 468 से जीता है। सुल्तानपुर चलते हैं। वहाँ अवध इलाके की सुल्तानपुर सीट है, ये भी मुस्लिम अक्सरियती सीट है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट, तो समाजवादी उम्मीदवार अनूप सांडा को 91,706 वोट मिले हैं और मजलिस के उम्मीदवार मिर्ज़ा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले हैं। इस तरह यहाँ महज 1,900 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीत गया है। औराई सीट, औराई असम्बली सीट पर बीजेपी और समाजवादी के बीच कांटे की टक्कर हुई है। बीजेपी उम्मीदवार दीनानाथ भास्कर को 93,651 वोट मिले, तो समाजवादी उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट मिले, जबकि मजलिस की उम्मीदवार से यहाँ जो मजलिस के उम्मीदवार थे और यहाँ उनको वोट मिले 2,190। बीजेपी ने 1,647 वोटों से जीत दर्ज की है। उधर फिरोजाबाद चलते हैं।
जहां इस फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले हैं और समाजवादी उम्मीदवार शफीउर रहमान को यहाँ 79,594 वोट मिले हैं। वहीं मजलिस के बबलू सिंह उर्फ गोल्डी को 18,898 वोट मिले हैं और यहाँ बहुजन समाज पार्टी से उतरी शाजिया हसन को 37,643 वोट जो है मिले हैं। बीजेपी ये सीट 33,000 वोट से जीती है। इस तरह बहुत सारा मुरादाबाद का इलाका है। मुरादाबाद में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रत्नेश कुमार गुप्ता, उनको 1,48,384 वोट मिले हैं। तो समाजवादी उम्मीदवार यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले हैं। यहाँ मजलिस के उम्मीदवार वकील रशीद को 2,661 वोट मिले हैं और वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5,351 वोट मिले हैं। यहाँ भी जो जीत हुई है वो 782 वोटों से सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। ऐसे ही देवबंद की सीट है। देवबंद की सीट मुस्लिम अक्सरियती सीट मानी जाती है। यहाँ मजलिस के जो उम्मीदवार हैं उमैर मदनी, उनको 3500 वोट मिले हैं। इस तरह मेरठ में आते हैं। मेरठ में मजलिस के उम्मीदवार इमरान अहमद को 3,038 वोट मिले हैं। पूरी यूपी का हिसाब लगाया जाए तो पूरी यूपी में 0.49% वोट मजलिस के उम्मीदवारों को हासिल हुए हैं, यानी 1% से भी कम वोट मिले हैं। ऐसे वोट मजलिस के आए हैं। तो बहरहाल मजलिस के उम्मीदवारों ने जो वोट बीच में कहीं 400 वोट मिले, कहीं 1,000 वोट हासिल किए, कहीं 2,000 वोट हासिल किए और इतने ही वोटों से समाजवादी उम्मीदवार बीजेपी से हार गई है। हम ये नहीं कहते कि मजलिस के उम्मीदवार वोट काटने के लिए खड़े हुए थे। हमारा कहना ये है कि मजलिस को वो उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए जिनकी उस इलाके में, उस फील्ड में पहले से मेहनत हो, लोग उनको जानते हों और उनकी अपनी सियासी सतह पर भी पकड़ हो। सियासी सतह पर अगर पहले से पकड़ नहीं होगी तो ऐसे उम्मीदवारों का जीतना मुश्किल होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजलिस का खेल यूपी में बिगड़ गया है और यहाँ मजलिस 0.49 वोट ही हासिल कर सकी है। 1% से भी कम वोट हासिल किए हैं और एक सीट को छोड़कर यूपी की तमाम सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। अब देखना यह है कि आगे के लिए मजलिस क्या लाए अमल तय करती है।